İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. दोस्तों, इसराइल का जुल्म का अब खात्मा होते करीब नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 और 22 सितंबर को यूरोपियन कंट्रीज के ओवरसाइट कंट्री के तकरीबन 14 से 15 देशों ने आज़ाद फिलिस्तीन की मांग की है और वहाँ की प्रस्ताव में उन्होंने अब भाग लिया और आज़ाद फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। Canada recognizes the state of Palestine. इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन का ये यूरोप के सबसे महान देशों में से है। Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. और दूसरी तरफ इटली इसलिए जल रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि मेलोनी ने फिलिस्तीन को आज़ाद देश के तौर पे मान्यता नहीं दी है। तो वहाँ के जो इंसाफ पसंद ईसाई धर्म के लोग हैं, वे लोग मेलोनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Free, free Palestine! From the river to the sea! कनाडा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसने भी फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता दे दी है। और ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे छोटा सब कंटिनेंट है, उसने भी फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता दी है। एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि आज़ाद फिलिस्तीन की बात करना और फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा दिया जाना एक तरह से अधिकार है, ये कोई रिवार्ड नहीं है। उनका इस बात का जवाब था कि अमेरिका और इसराइल का कहना था कि अगर आज़ाद देश का अधिकार दिया जाता है तो ये आतंकवादी संगठन हमास के लिए रिवार्ड होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल जो इसराइल का सबसे बड़ा अखबारों में से एक है, उसने मैक्रोन के हवाले से लिखा है अपने फ्रंट पे कि टाइम हैज़ कम टू डिलीवर जस्टिस, वक्त आ चुका है कि अब इंसाफ दिया जाए। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं अपने हठधर्मी पे अड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह से गाजा की जो गाजा पट्टी है उस पे उनका अधिकार हो। इस ज़मीनी कार्रवाई में तकरीबन टाइम्स ऑफ इसराइल की माने तो 911 इसराइली फौजी मारे गए हैं और परसों एक इसराइली फ़ौज का मेजर मारा गया है जिसका नाम है मेजर बोजागलो। इस तरह हम देखते हैं कि तकरीबन 911 से ज़्यादा फौजी अफसर और इसराइली सिपाही आर्मी के लोग मारे गए हैं। अब दुनिया के बदलते जो हालात हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका तनहा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीबीसी ने इस पे बजाबते तौर पे काफ़ी कुछ लिखा है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से हम आपको इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसराइल अब दुनिया में अकेले तनहा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप के जो सबसे बड़े देश हैं, जैसे 22 सितंबर को जिन देशों ने आज़ाद फिलिस्तीन का रियासत का दर्जा जिन्होंने दिया है, उनमें आता है फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, बेल्जियम, एंडोरा, इंग्लैंड। इन देशों ने 22 सितंबर 2025 को मान्यता दी है। इसके अलावा 21 सितंबर 2025 को जिन देशों ने आज़ाद फिलिस्तीन रियासत के जिन्होंने दर्जा दिया है, उनमें नाम आता है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, मेक्सिको जैसे दुनिया के सबसे बड़े देश हैं जिन्होंने 21 सितंबर 2025 को मान्यता को दिया है। इस तरह पूरी दुनिया में अब फिलिस्तीन के समर्थन में लोग खड़े हो चुके हैं। अल जजीरा के हवाले से माने, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़े अखबारों में से और मीडिया संस्थानों में से एक है, तो अल जजीरा का कहना है कि तकरीबन 193 देशों में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तकरीबन 157 देशों ने 157 देशों ने एक आज़ाद फिलिस्तीन की मांग की है और उसको मान्यता दे दी है। और इस तरह देखें तो दुनिया के 81% पॉपुलेशन ने आज़ाद फिलिस्तीन की मान्यता दे रखी है। तो आप